Hello learners, welcome back to my online learning channel Easy Learn with Saurabh Agrawal and I am your physics and chemistry teacher, basically साइंस टीचर फॉर क्लास 8। ये जो मेरी फर्स्ट वीडियो क्लास 8 के लिए मैंने चैप्टर को चूज किया, उस चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको 9 और 10 की केमिस्ट्री में यूज होना है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को चूज किया है टू गिव अ वीडियो ऑन द यूट्यूब। आपको ये हमेशा यूजफुल रहेगा। अगर आपने मेरे इस चैप्टर को देख लिया, पढ़ लिया इस यूट्यूब की वीडियो से, तो आई गारंटी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो समय को जाया न करते हुए लेट्स कम टू आवर टॉपिक। जो चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स इस चैप्टर का के टॉपिक का मतलब क्या है कि मतलब ये होता है कि वेन एवर अ करंट इज पास थ्रू अ लिक्विड देन अ केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। जैसे हम लोग के घर में बिजली की जो तार जाती है, वायर, इट इज अ सॉलिड कंडक्टर। जब इनके अंदर से बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। ये सभी लोगों ने देखा है, सभी के घर में ऐसी ही बात होती है। लेकिन यही करंट जब किसी लिक्विड से फ्लो कराया जाता है, ठीक है, तो देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपके घर का इन्वर्टर। जो बैटरी घर में लगी हुई होती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। ये सबसे कॉमन और इजीएस्ट एग्जाम्पल है। कैसे होता है मैं आपको आने वाली वीडियो के थ्रू बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। वो होता है इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि जैसे हमने बताया कि जो घर में हमारी जो वायर है वो सॉलिड है। वो सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द सॉलिड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आर सेड टू बी अ कंडक्टर। ये हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। एंड द सॉलिड विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सेड टू बी द इंसुलेटर, like rubber, plastic, they are the insulator, whereas iron, copper, aluminium, these are the solid and they are the good conductor of electricity, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हाउ या वाई या व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो कंडक्ट हो रहा है करंट, इनके पीछे क्या चीज है जो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको इस बात को याद रखना है कि इन सॉलिड इट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे कि इन सॉलिड और इन कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर ऐसे लिख ले तो ज्यादा बढ़िया होगा। इन सॉलिड कंडक्टर इट इज इलेक्ट्रॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर conduction of electricity, which is responsible for conduction of electricity, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया। लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिनके वजह से वो इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। यह तो बात थी सॉलिड की, लेकिन यहाँ पर बात हमें किसकी करनी है, लिक्विड की। अब जैसे पानी है लिक्विड, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो क्या पानी में भी इलेक्ट्रॉन्स these are responsible for the conduction of electricity? Are electrons responsible for the conduction of electricity in liquid? No. Answer is no. Liquid के केस में these are not the electrons which are responsible for the conduction of electricity, but these are the ions. Liquid के केस में क्या हो जाता है, they are known as the ions and these are responsible for the conduction of इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड। मैं लिख दे रहा हूं इन लिक्विड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मन में यह बात आएगी कि व्हाट इज आयन, आयन क्या होते हैं। तो मैं ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाऊंगा, बस आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यह बता दूं। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल। वहां पे क्या है, ये सोडियम है, सोडियम का एटम, कैल्शियम एटम, मैग्नीशियम एटम, एल्यूमिनियम एटम, आयरन एटम,
ये सारे क्या है? These are the atoms and these are neutral in nature. Atoms are electrically neutral. Atoms neutral होते हैं, लेकिन इन्हीं एटम के ऊपर, चलिए यहाँ पर नॉन मेटल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे क्या है? दीज आर द नॉन मेटल्स एंड दीज आर द मेटल्स। ठीक है, तो चाहे वो मेटल के एटम हो या नॉन मेटल के एटम हो, वो सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाए, व्हेन एटम गेट्स चार्ज, इट इज नोन एज अ आयन। ठीक है, अगर मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटल विल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल विल अक्वायर निगेटिव चार्ज। मैं इसे लिख देता हूं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए कि मेटल विल गेट या अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल will get negative charge, and these charged particles are known as ion. So from here we can say that ion are of two types. कौन कौन से? पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। राइट, चलिए थोड़ी सी बात और कर ली जाए। पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन एंड नेगेटिव आयन इज नोन एज एनायन। ये याद करना है, टर्म हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में ये टर्म फ्रीक्वेंट यूज होगा। व्हाट इज कैटायन? पॉजिटिव चार्ज आयन इज नोन एज ए कैटायन एंड नेगेटिव चार्ज आयन इज नोन एज अ एनायन। राइट, सो फ्रेंड, मेरी आगे की वीडियो में इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियो ही दूंगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में और ज्यादा मजा आए। लेंथी वीडियो से क्या होता है कि आदमी इसको स्किप कर देता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।